हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 12 का एक्सरसाइज 1.4 हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज करने से पहले एक नियम है जिसको हम द्वि आधारी संबंध के नाम से जानते हैं। तो द्वि आधारी संबंध हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जोड़ना 3 + 4, 4 - 3, 5 × 2, 4 ÷ 3। अब THCF 12, 15, LCM 6, 12। इस तरीके से हम बहुत सी संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 3 और 4 का योग। तो 3 और 4 दो संख्याएं हैं, इनके बीच में एक रिलेशन है, संबंध है जो कि प्लस का है। 4 और 3 के बीच में एक रिलेशन है, 5 और 2 के बीच में एक संबंध है, यहाँ भी रिलेशन है। 4 3 के बीच में है, 12 और 15 के बीच में है, 6 12 के बीच में। और ये रिलेशन है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं गुणा है, कहीं भाग है, कहीं एचसीएफ है, कहीं एलसीएम है। तो जब दो संख्याओं के बीच में कोई ऑपरेशन होता है, जैसे यहाँ प्लस है या माइनस है या गुणा है या भाग है या एचसीएफ है या एलसीएम है, इस तरीके से जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी चाहे चिन्ह लगा हो या कोई, जैसे एचसीएफ एलसीएम बड़ा है छोटा है, इन सब का प्रयोग किया जाए, तो ये सभी जो चिन्ह है या जो सभी नियम है कि दो संख्याओं के बीच में लगने वाले, यही जो है द्वि आधारी संबंध कहलाते हैं। क्योंकि दो संख्याओं के बीच में लगे इसलिए द्वि आधारी कहा गया है। तो द्वि आधारी संबंध इन्हीं दो संख्याओं के बीच में लगने वाले चिन्ह को या किसी विशेष नियम को कहा जाता है। तो इसमें हम द्वि आधारी संबंध में ये हम लोग शुरू से ही प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का इसका अध्ययन बहुत पहले से किए हैं, लेकिन वहां द्वि आधारी संबंध की बात नहीं थी। अब देखते हैं द्वि आधारी संबंध होता क्या है, पढ़ेंगे कैसे है। जैसे मान लीजिए तुमको एक संबंध दे दिया कि प्राकृतिक संख्या n में एक रिलेशन है स्टेरिक्स। स्टार पढ़ो या स्टेरिक्स है, स्टार पढ़ेंगे। स्टार एक संबंध है जो दिखाता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर ए स्टार एक प्राकृतिक संख्याओं पर स्टार एक द्वि आधारी संबंध अगर लगाया जाए, ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और स्टार का मतलब यहाँ प्लस है, तो ए स्टार बी इक्वल टू अगर ए प्लस बी मान लिया जाए तो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका योग प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या आएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ जो स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो बाइनरी है, द्वि आधारी है, द्वि आधारी संबंध है। अगर यहीं पर यही माइनस लगा दें, अब माइनस के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, हमको चाहिए कि ए और बी दोनों प्राकृतिक संख्याएं हो और यहाँ जो रिजल्ट मिले वो भी नेचुरल नंबर ही हो। तो यहाँ पर जांच कीजिए, अगर हमने a का मान 4 रख लिया, b का मान 3 रख लिया, तो 4 - 3 1 आएगा और 1 नेचुरल नंबर। कल्पना कीजिए हमने इसका मान 3 रख लिया, इसका मान 4 रख लिया, क्या हो गया 3 - 4, यहाँ बीच में स्टेरिक्स। तो इसका जो होगा ये आएगा -1 और -1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो माइनस की संक्रिया है घटाव की, वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए द्वि आधारी संबंध नहीं है। इस तरीके से हम द्वि आधारी संबंध को लिखेंगे, है या नहीं है, जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज है 1.4। यह निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्वि आधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। इस दशा में उस दशा में स्टार एक द्वि आधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। तो देखते हैं, लिखा जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया।
जेड प्लस में सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसने दिया जेड प्लस में स्टार एक ऐसी संक्रिया है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ऐसे दिया। तो देखते हैं जेड प्लस जानते हो 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं, जेड प्लस का मतलब 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या यानी नेचुरल नंबर और 0। जेड प्लस का मतलब धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांकों के समुच्चय में अगर ए और बी दोनों धन पूर्णांक हो, क्या ए माइनस बी धन पूर्णांक होगा? यहाँ हम लिखते हैं यदि a इक्वल टू 3 तथा b इक्वल टू 4, ये दोनों जेड प्लस के अवयव हैं 3 और 4, तो a स्टार b इज इक्वल टू 3 माइनस या a माइनस b एक बार लिख देते 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4। अब देखो 3 में से 4 घटाओगे आएगा -1, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस का अवयव नहीं है। अगर दोनों का अंतर जेड प्लस का अवयव नहीं है, इसलिए स्टार द्वि आधारी संक्रिया नहीं है, द्वि आधारी संक्रिया नहीं, द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। तो सवाल इसकी कोई भी कठिन ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान देना है कि किसमें दिया, कभी जेड प्लस में दिया मिलेगा, कभी एन में मिलेगा, कभी रियल नंबर्स पर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें हल करना होगा सबके लिए, जेड प्लस के लिए, यानी हमें संख्याओं के बारे में जानना होगा। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसने दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, जेड प्लस में ए स्टार बी सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है ऐसे दिया ए बी। अब देखते हैं, मान लेते हैं a बराबर 3 और b बराबर 4, तो यहाँ ए बी यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 आएगा 12 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए जो स्टार है वो द्वि आधारी संक्रिया है, स्टार जो है वो द्वि आधारी संक्रिया है। अगर a और b जेड प्लस के अवयव हैं तो a इंटू b को जेड प्लस का अवयव होना चाहिए। a और b के प्रत्येक मान के लिए कोई भी मान रख लो, हम जानते हैं कि दो धन पूर्णांकों का गुणा कभी भी माइनस नहीं आने वाला, धन ही आएगा, तो ये द्वि आधारी संक्रिया है। इसका तीसरा है R में संक्रिया स्टार a स्टार b इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब जेड प्लस नहीं है, अगला R में है, R में संक्रिया स्टार a स्टार b ए बी स्क्वायर। देखो अगर a और b दो रियल नंबर हों, a और b दो वास्तविक संख्याएं हों, तो a और b स्क्वायर का गुणनफल रियल ही आएगा, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक होगा और a वास्तविक है ही, तो दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल वास्तविक होगा। यहाँ लिखेंगे स्टार एक द्वि आधारी संक्रिया है, द्वि आधारी संक्रिया है, क्योंकि
ए बी बिलोंग्स टू आर पर ए इंटू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं तो ए बी स्क्वायर भी सदैव रियल होगा। तो इस तरीके से तीसरा लिख सकते हैं। इसका चौथा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए बी ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। चौथा चौथा लिखते हैं संक्रिया जेड प्लस में जो स्टार है वो दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब हमने पहला क्वेश्चन भी यही लगाया था, वहां ये मॉड नहीं लगा था, तो जब मॉड नहीं लगा था तो माइनस ए अगर छोटा है बी बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाता था, लेकिन यहाँ माइनस भी आएगा तो वो मॉड लगने के कारण प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ लिखेंगे स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। संक्रिया कारण देते हैं क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस पर मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। यानी अगर ए बी धन पूर्णांक हो तो मॉड ऑफ ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक ही होगा। इस प्रकार ये द्विआधारी संक्रिया है। पांचवा है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित दिया है कि संक्रिया जो स्टार है पांचवा जेड प्लस में ही है, जो ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन है दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। ध्यान देना अगर ए और बी धन पूर्णांक हैं और इसका रिजल्ट ए आ रहा है तो ए तो स्वयं धन पूर्णांक है ही, यानी दो धन पूर्णांकों के बीच जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लगने से जो परिणाम आ रहा है वो भी धन पूर्णांक आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस पर ए बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं आगे इसका अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है, क्या स्टार साहचर्य है। क्रम विनिमय और साहचर्य देखना है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे। दूसरे का पहला है जेड में स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो पहले क्रम विनिमय और साहचर्य तो जानते होंगे। दिया है जेड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखते हैं ए स्टार जेड में, जेड का मतलब पूर्णांकों में, तो कोई भी पूर्णांक ले लें। माना ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3। तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी बराबर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 तथा बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्रम विनिमय में क्रम चेंज हो जाता है। बी माइनस ए बराबर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए क्या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है? नहीं, दोनों का मान बिल्कुल बराबर नहीं, क्योंकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए।
बराबर नहीं है, इसलिए स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। अब साहचर्य की जांच करते हैं। क्रम विनिमय हमने चेक कर लिया, साहचर्य देखते हैं। आपकी साहचर्य में 3 मानना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए क्रम विनिमय के लिए हमने खंड ए डाल लिया था, ए तो है, चलो जाए। अब माना ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, 3 डिफरेंट पूर्णांक को मान लीजिए, चाहे माइनस भी मान सकते हैं क्योंकि जेड में प्लस माइनस जीरो सभी होते हैं। तो देखते हैं, तो साहचर्य का सूत्र जो होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये साहचर्य नियम का सूत्र है। तो हम इस नियम को देखते हैं पहले, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी, चलो हल करते हैं। हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4। थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 स्टार 3 यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 -4 आ जाएगा -5। अब निकालेंगे दूसरा, यानी ए स्टार बी स्टार सी, इसको हल करेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, इसको करेंगे तो ए का मान 2 -3 -4, 2 रहेगा, 3 -4 हो जाएगा -1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ -5 आया। जब हमने ए स्टार बी को एक साथ लिया, सी को बाहर लिया, तो आया -5। जब हमने ए को अलग कर दिया, बी स्टार सी को पहले हल किया, तो 3 आया। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं। तो स्टार ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। आगे देखते हैं, दूसरा है क्यू में। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी प्लस 1 देते हैं। दूसरे का सेकंड पार्ट, जेड के स्थान पर हो गया क्यू, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 देते हैं। तो क्यू का मतलब कोई भी भिन्न मान सकते हैं या कोई ऐसी ही संख्या मान सकते हैं। चलो देखते हैं, हल करते हैं। तो 2 और 3 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6 1 7। बी स्टार ए इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ए और बी का स्थान केवल बदल जाएगा, ये भी आएगा 7। तो
यहाँ ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, तो यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। आगे 3 मान लीजिए, तो देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ए स्टार बी यानी ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 और स्टार सी, इसको रहने दीजिए। ए बी का मान रख लो 2 गुणे 3 धन 1 स्टार सी 7 स्टार सी। अब हो जाएगा, सी का मान है 4, सी का मान है 4, तो 7 इंटू 4 प्लस 1, जैसे इसको बी मान लो, बी स्टार सी बराबर बी सी प्लस 1, तो 7 चौक 28 1 29। तो ये हमने हल किया, इसमें आया 29। अब चलते हैं ए स्टार बी स्टार सी, या 2 रहने देते हैं, और 3 स्टार 4 ऐसे कर देते हैं। चलो सॉल्व करेंगे। टू स्टार 3 स्टार 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, 2 स्टार 4 3 12 1 13, यह हो जाएगा 2 इंटू 13 प्लस 1, 13 दूनी 26 1 27। तो क्या दोनों समान है? 29 और 27 बराबर नहीं है, इसलिए साहचर्य नहीं है। तो क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 क्रम विनिमय है, किंतु साहचर्य नहीं है। ऐसे अगला है जेड, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर 2 का पावर ए बी। फिर पांचवा है, तो इसको चौथा लगाइएगा, पांचवा जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए का पावर बी। तो यहां भी 2 संख्याएं मान के हल कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम पांचवा बता देते हैं, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए का पावर बी। जेड प्लस में ए स्टार बी ए का पावर बी, ऐसे है। मान लेंगे कि माना ए बराबर 2 बी बराबर 3, ऐसी भी मान लेते हैं, सी बराबर कोई 3 डिफरेंट पूर्णांक मान लीजिए, धन पूर्णांक। तो देखते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का पावर बी बराबर 2 का पावर 3 बराबर 8 आया। अब बी स्टार ए इज इक्वल टू बी का पावर ए 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, साहचर्य कर लेते हैं। अब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए का पावर बी स्टार सी, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 स्टार सी का मान 4। चलते हैं, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 स्टार 4, ये हो गया 8 की घात 4। नहीं हल करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। अब यहां देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी,
देखते हैं 3 स्टार 4, 3 का पावर 4, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 2 की घात 81। अब देखते हैं क्या 2 की घात 81 8 की घात 4 के बराबर नहीं है, तो साक्षर नहीं है। यहाँ स्टार क्रम विनिमय है, स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, स्टार साक्षर नहीं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे छठवां है कि r माइनस माइनस वन यानी रियल नंबर में से एक को हटा देना है, a स्टार b बराबर a बाई बी प्लस वन, इसको लगाइएगा। अगला है तीसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5 में a संक्रिया b बराबर a निम्नतम ab द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। 1 2 3 4 5 एक सेट है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 तो समुच्चय 1 2 3 4 5 और इसमें दिया है कि ए संक्रिया एक चिन्ह है, यहाँ हम ऑपरेशन इसका पढ़ लेते हैं। बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी, निम्नतम ए बी यानी ए और बी में से छोटी संख्या। इसके लिए संक्रिया सारणी बनाना है, संक्रिया सारणी। संक्रिया हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इधर देते हैं, इसमें संक्रिया हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमने एक संक्रिया सारणी बनाया, इसमें संक्रिया हो जाएगा जो हमारी दी गई है। यहाँ संक्रिया चिन्ह लिख लेंगे, स्टार रहेगा स्टार लिख लेंगे, और उसके अलावा अगर ये है इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए ए संक्रिया भी ए वाला हो जाएगा, मान लो इधर ए हो गया, ये बी हो गया, ये लाइन पूरा बी है, ये लाइन पूरा ए। तो ए और बी, 1 और 1 में न्यूनतम क्या है? 1 है। फिर 1 और 2 में न्यूनतम क्या है? 1 है। फिर 1 और 3 में न्यूनतम 1 है, 1 है, 1 है। फिर यहाँ 1 और 2 में न्यूनतम 1 है, 2 और 2 में न्यूनतम 2 है, 3 और 2 में 4 2 5 2। अब चलते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों में छोटा 3 है, तो 3 और 2 में छोटा 2 है। अब 3 और 3 में छोटा 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। 5 और 1 में छोटा, 4 और 1 में 1 है, 4 2 में 2 है, 3 है, 4 है, 4 है। इसमें चलते हैं, 5 1 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये हमारी संक्रिया सारणी है निम्नतम ए बी के लिए। ये इस तरीके से हम सवाल नंबर 3 के लिए एक संक्रिया सारणी बना सकते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। यानी यहाँ एक संक्रिया सारणी बनी हुई है, इस पर विचार करना है और द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। क्या स्टार क्रम विनिमय है? और नंबर 3 दिया है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए, संकेत निम्नलिखित सारणी का प्रयोग कीजिए। यानी एक सारणी दी गई है, इसका हमें प्रयोग करके कुछ मान निकालने हैं। तो चलो पहले सारणी बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारणी है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ स्टार है, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो स्टार है। ये सब में 1 1 आया, 2 1 में 1, 2 2 में 2, 2 3 में 1, 2 4 में 2, 2 5 में 1। अब देखते हैं आगे 3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 4 में फिर 1, यहाँ भी 1। अब आगे 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 1, 4 4 में 4 और 4 5 में फिर 1। ऐसे 5 1 1, 5 2, 5 3, 5 4 सभी 1 है और लास्ट में 5 मिला लेते हैं। क्या सही बनाया? बिल्कुल सही। आप देखो इसको हल करते हैं। जो दिया है पहला 2 स्टार 3 स्टार 4। सवाल नंबर 4 का फर्स्ट 2 स्टार 3 स्टार 4। चलो यहाँ टेबल से देखते हैं, ये 2 है और ये 3 है। पहले ए इधर से मानोगे, बी इधर से मानोगे। तो 2 और 3 दोनों के बीच में स्टार लगाएंगे, आएगा 1 2 के सामने 3 के सामने। तो 2 स्टार 3 बराबर आ गया 1 और स्टार 4। अब 1 और 4 का स्टार देखते हैं, इसका 1 इसका 4 आ जाएगा 1। ये सारणी से ही आसानी से निकल जाएगा। और फिर कह रहा है तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 देखते हैं। 2 रहेगा स्टार, चलो 3 स्टार 4, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 3 स्टार 4 1 आएगा 1। फिर 2 स्टार 1, इसका भी मान आया 1। ये परिकलन हमने कर लिया दोनों का। दूसरा, क्या स्टार क्रम विनिमय है? देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ चूंकि 2 स्टार 3 बराबर 1, देखो 2 और 3 का ऑपरेशन 1 आएगा तथा 3 स्टार 2 ये भी 1 ही आएगा। देखो यहाँ 3 इसके सामने 2 के, तो 1 ही आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ये सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा कह रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 थर्ड पार्ट 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इसका मान निकालना है। तो 2 स्टार 3 देखते हैं। देखो 2 स्टार 3 का मान 1 है और 4 स्टार 5 का मान ये भी 1 है, तो 1 स्टार 1 आ जाएगा 1 स्टार 1 और 1 1 का स्टार 1 ही होगा। ये हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 4 का तीनों पार्ट हल कर चुके हैं। अब देखिए आगे
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मान लीजिए कि समुच्चय 2, 3, 4, 5 में एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का मासा द्वारा एसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय है 5वां, देखते हैं अगर दोनों का संक्रिया सारणी समान आ जाएगा तो हम कहेंगे बिल्कुल संक्रिया 4 और 5 में जो सारणी है वो बिल्कुल एक समान है। पूछ रहा समान है या नहीं है, तो इसको मिटाते नहीं है। सवाल नंबर 5, एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। तो संक्रिया सारणी ऑपरेशनल टेबल देखते हैं। संक्रिया सारणी, चलिए यहाँ स्टार बना लिया, यहाँ 5 तक, यहाँ 5 तक लिख लिया। अब बताओ 1, 1 का मासा 1, 2, 1 का मासा 1, 3, 1 का मासा 1, 4, 1 का 1, 5, 1 का 1, ऐसे 1, 2 का 1, 2, 2 का मासा 1, यानी ये सही है, 4 के ही बिल्कुल समान है। क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल समान है। पूछ रहा है कि क्या उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? तो लिख देंगे हाँ, या प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। यह प्रश्न 4 में दी गई संक्रिया स्टार के समान है। स्टार के समान है। ये क्वेश्चन नंबर 5। बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो अगले सवाल है वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।